तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लावा बियर के जो अटैक होते हैं वो सीधे जाकर वहाँ पर जो वो ट्री मॉन्स्टर होता है उसे टकराते हैं, जिसके कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद मिलीनियम वान जो होता है वो बोलता है कि सच में इसके अटैक तो बहुत पावरफुल है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है, वो लिनियम जो होता है उसे बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो लेडी शीरन है उसका यहाँ पर जो स्पिरिचुअल कॉम्बैट प्रोफेशन है वो स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप है। और वहीं अगर लेडी वाइट डीमन की बात की जाए तो उनका कॉम्बैट जो है वो हीलिंग टाइप है, तो इसीलिए यहाँ पर जीतने के जो ज़्यादा चांस है वो लेडी शीरन के है। जो सुनते के साथ ही जो लिनियम होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पर जो फैसला है उस पर पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जो स्वीकेंस रैंकिंग है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो वाइट डीमन है उसकी पोजीशन ज़्यादा हाई है। और अब जो लिनियम होता है उसके इतना बोलते के साथ ही जो वाइट रेस वाली लड़की होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो डाइसी है, जिसका कि निकनेम वाइट डीमन होता है। और जो इसकी स्वीकेंस रैंकिंग होती है वो 18 होती है। और अब जो वाइट डीमन होती है वो अचानक से अपना कोई अटैक जो होता है उससे चार्ज जो है वो करने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जैसा कि आप देख ही सकते हो कि जो वाइट डीमन है उसने यहाँ पर जो फुई शैंग स्नो ट्री है उसे हील कर लिया और लावा बियर के अटैक को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। और अब उस रेफरी के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो ब्लैक ड्रेस वाली लड़की जो होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो शीरन है, जिसकी की स्वीकेंस रैंकिंग जो होती है वो 47 होती है। और अब जो शीरन होती है वो वाइट डीमन जो होती है उसे बोलती है कि सच में डेसी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह के पावरफुल ऑफेंस अटैक के अंदर तुम जो अपना स्पिरिट क्रिएचर है उसे इस तरीके से सेव कर लोगी। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर जो है वो कर देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जो अटैक है वो ख़त्म हो चुके हैं तो तुम बहुत ज़्यादा गलत हो, क्योंकि अभी तो बस मेरे जो अटैक है वो शुरू हुए हैं। और अब शीरन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके जो दोनों लावा पियर होते हैं वो सीधे जाकर वाइट डीमन के जो बीस्ट होते हैं उनके ऊपर अटैक को करने लगते हैं। जो देखने के बाद में जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जैसा कि आप देख सकते हो जो 21 बियर है उन्होंने एक साथ में यहाँ पर जो फू शैंग स्नो ट्री है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो फू शैंग स्नो ट्री है वो अपने आप को डिफेंड जो है वो कर पाएगा और क्या वो इस तरीके से बैटल को जीत पाएगा? और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शीरन होती है वो मुस्कुराते हुए जो वाइट डीमन होती है उससे बोलती है कि अगर देखा जाए तो जो ये वॉर है इसे शुरू हुए आधे घंटे से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो बीत चुका है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी आधी से ज़्यादा ख़त्म जो है वो हो चुकी होगी। और अब जो शीरन होती है उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि स्वीकेंस रैंकिंग इतनी हाई होने के बाद में भी क्या एक हीलिंग टाइप जो होता है वो पूरी तरीके से डिसएडवांटेज में चला जाता है स्ट्रॉन्ग अटैक टाइप के सामने। जो सुनते के साथ ही अब जो वाइट डीमन होती है वो एक खतरनाक से स्माइल जो होती है वो शीरन को देते हुए उससे बोलती है कि शीरन तुम्हें क्या लगता है कि एक रैंकिंग 8 और एक रैंकिंग 47 के बीच में जो गैप है वो क्या सच में इतना ज़्यादा सिंपल होगा? और अभी इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट डीमन होती है वो वहाँ पर अपना जो दूसरा बीस्ट होता है उसे वहाँ पर अटैक करने का ऑर्डर चाहे वो दे देती है। और अब वाइट डीमन के ऐसा कहते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका जो दूसरा बीस्ट होता है वो अचानक से अपनी जो आइस स्किल होती है उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि चारों तरफ जो आइस होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। और इससे पहले कि जो आयरन बियर है वो कुछ भी कर पाते हैं हम देखते हैं कि वे भी आइस के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो वाइट डीमन होती है वो अपनी जो बीस्ट होती है उसे ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि आइसोल ग्रास जल्दी से एक्सट्रीम कोल्ड सील का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो उसकी बीस्ट होती है वो भी ऐसा ही करती है। और अब उसके ऐसा करने के साथ ही हम देखते हैं कि जो लावा बियर होता है वो पूरी तरीके से अब जमना जो है वो शुरू हो जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद में जो शीरन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि इतने लंबे टाइम तक फाइट करने के बाद में भी इतना पावरफुल अटैक जो है उसे अनलीश वो कर सकती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो दोनों लावा बियर होते हैं वो पूरी तरीके से आइस में जो है वो जम जाते हैं, जिससे देख कर रेफरी जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। दोनों लावा बियर जो है वो आइस के अंदर पूरी तरीके से फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन फू शैंग स्नो ट्री और जो आइस सोल ग्रास है उन दोनों की भी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही। और अब उस रेफरी के इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन के पास में खड़ी हुई लड़की होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि वाइट डीमन ने यहाँ पर फाइनली काउंटर अटैक जो है वो कर यहाँ पर जो लेडी शीरन के दोनों बीस्ट थे उन्हें पूरी तरीके से सील जो है वो कर दिया। लेकिन इस तरह की जो शील है वो ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं टिकने वाली है, जल्दी ही जो दोनों लावा बियर है वो बाहर जो है वो आ जाएंगे, जिसके बाद में लेडी शीरन जो है वो वापस से कम बैक जो है वो कर लेगी। जो सुनते के साथ एलियन युआन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि जो चीज़ें है वो इतनी ज़्यादा सिंपल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो वाइट डीमन है असल में वो एक हीलर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वाइट डीमन जो होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर प्रे करने लगती है और प्रे करते हुए बोलती है कि रिवाइवल फियोनिक्स बटरफ्लाई अपनी जो यूज विंग्स ऑफ रिबर्थ है उसका इस्तेमाल करो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट डीमन होती है वो हीलिंग टेक्निक जो होती है वो अपनी दोनों बीस्टों के ऊपर इस्तेमाल जो है वो करने लगती है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि सच में ये चीज़ तो पूरी तरीके से अनबिलीवेबल लगती है। यहाँ पर उस वेव ने तो इन लोगों को पूरी तरीके से हील कर दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इसके इंजरी जो है वो पूरी तरीके से हील जो है वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी ये इतना तो पावरफुल हो ही चुके हैं कि ये अब वापस से जो फाइट है वो कर पाए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही इस चीज़ को देखने के बाद में जो शी रैन होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि डैसी जैसा कि तुमसे यहाँ पर उम्मीद जो है वो की जा सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे जीत जाओगी तो इस चीज़ को भूल जाओगी कि यहाँ पर जिस पर्सन की जीत होने वाली है वो मैं होने वाली हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से एक और बियर जो होता है उसे निकाल लेती है। और अब उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बियर का जो ओरा होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है, जो देखने के बाद में बाहर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो लेवल सप्रेशन है क्या। इसका मतलब ये है कि जो ब्लेजिंग फ्लेम जाइंट बियर है वो ऑलरेडी प्लेटिनम टीयर पर जो है वो पहुँच चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वाइट डीमन होती है वह हंसते हुए जो शीरैन होती है उसे बोलती है कि शीरैन सच बताओ तो मैंने इस चीज़ की उम्मीद जो वो नहीं की थी कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी, लेकिन उसके बाद भी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम इकलौती हो जिसकी की प्रोग्रेस हुई है। और अब वाइट डीमन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसकी जो छड़ी होती है उसे तोड़ते हुए उसके अंदर से एक बटरफ्लाई जो होती है वो बाहर आ जाती है और अचानक से ही हम देखते हैं कि उसके ही जैसी यहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई जो होती है वो वहाँ पर फ्लाई करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शी रैन होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किस प्रकार की जो ट्रिक है उसका इस्तेमाल चाहिए वो करने वाली हो, लेकिन चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो तो लेकिन तुम जो मेरा ब्लेजिंग फ्लेम बीस्ट है उसका सामना चाहिए वो नहीं कर पाओगी। और शीरैन की इस बात को सुनकर वाइट डीमन जो होती है वो शीरैन को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती और तभी वो अपना जो अटैक होता है वो कर देती है। और हम देखते हैं कि वाइट डीमन के जो अटैक होते हैं वो सीधे अगर जो वो बियर होता है उससे टकराने लगते हैं, जिसके कारण बियर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और अब उसी ब्लीडिंग भी होने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो खुद शीरैन जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है, जिसके बाद में अब रेफरी जो होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो आउटकम है वो पहले ही डिसाइड जो है वो हो चुका है और इस फाइट की जो विनर है वो वाइट डीमन डेशी है। और इसी के साथ में वाइट डीमन डेशी जो है वो 1 स्टार ऑफ द ग्लोरी के जो लीडर है उसके अंदर ऐड जो है वो हो चुकी है। और अब इस चीज़ को सुनकर से वो शीरैन होती है वो भी उदास जो है वो हो जाती है। उदास होते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी रिवाइवल फियोनिक्स बटरफ्लाई जो है वो इवॉल्व होकर फैंटेसी स्पीसीज़ के अंदर बदल चुकी होगी। देखा जाए तो वो केवल गोल्ड टीयर पर है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस फाइट को हार चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वाइट डीमन होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और हाथ को आगे बढ़ाते हुए जो शीरैन होती है उससे बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि मेरी रिवाइवल फियोनिक्स बटरफ्लाई जो है वो यहाँ पर फैंटेसी स्पीसीज़ के अंदर इवॉल्व होकर एक क्लैमिटी फियोनिक्स बटरफ्लाई जो है वो बन चुकी है। लेकिन तुम्हें इस तरीके से ज़मीन पर बैठकर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी फाइट थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। तो चलो दोनों साथ में खड़े होकर यहाँ पर जो ऑडियंस है उसे देखते हैं। जो सुनकर अब जो शीरैन होती है वो भी वाइट डीमन डैशी जो होती है उसके हाथ को पकड़कर खड़ी हो जाती है और सभी लोग जो होते हैं वो अब उन दोनों को ही चेयर जो है वो कहने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिनी वान के साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सच में ज़रा देखो तो जो लेडी वाइट डीमन है वो कितनी ज़्यादा कूल है, वो फाइट को जीत गई लेकिन उसके बाद भी वो लेडी शीरैन के हारने के बाद में भी उन्होंने उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन युवान होता है वो भी उनकी तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो जो जियाओ की फाइट थी उससे किया जाए तो वो तो बच्चों की फ़ाइट लगती है। डैशी और शैनियान सच बताओ तो इन दोनों को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि ये यंग जनरेशन की टॉप टीयर की यंग जीनियस है। और अब लिन युवान के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए जो लिन युवान होता है उससे बोलती है कि ठीक है मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो चुका है, लेकिन जो वेब स्पाइडर तुमने मुझे देने के बारे में बोला था उसके बारे में मत भूल जाना। जो सुनकर लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। और अब इतना बोलकर लिन युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो फैंटेसी स्पीसीज है वो सच में इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती होगी। देखा जाए तो वो केवल गोल्ड टीयर पर थी और उसी के साथ में उसका जो टाइप था वो हीलिंग टाइप था, लेकिन उसके बाद भी उसने प्लेटिनम टीयर के जो कॉम्बैट टाइप मॉन्स्टर था उसे हरा दिया, जबकि वो कॉम्बैट टाइप मॉन्स्टर जो था उसकी पूरी एक रैंक उससे आगे की थी। देखा जाए तो इस टाइम पर मेरे पास में जो रियून्स है वो आ चुका है और जो रियून्स होता है वो यहाँ पर मैन की होती है। अगर हम जो स्पिरिट क्रिएचर है उसे फैंटेसी स्पीसीज़ के अंदर इवॉल्व जो है वो करना चाहते हैं तो उसी के साथ में अगर इस रियून की बात की जाए तो ये परफेक्टली मैच बैठता है हीलिंग टाइप स्पिरिट क्रिएचरों के साथ में। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए मन में बोलता है कि लेकिन देखा जाए तो अभी हीलिंग टाइप स्पिरिट क्रिएचर के नाम पर मेरे पास में केवल लिली है और मुझे नहीं लगता कि लिली के साथ में यहाँ पर ये स्किल जो है वो बिल्कुल भी अच्छी जो है वो रहने वाली है।
और अब इतना बोलते के साथ एलियन युवान जो होता है वो स्टारनेट के अंदर से बाहर जो है वो आ जाता है। स्टारनेट के अंदर से बाहर आते हुए बोलता है कि लेकिन छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी के टाइम पर इस चीज़ के बारे में बेफालतू की चिंता जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये इस चीज़ के लिए काफ़ी जल्दबाजी हो जाएगी। और अब लिन युवान की तरह बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यूनियन होती है उसकी आवाज़ जो है वो आने लगती है, जो कि किसी प्रकार का जो गाना होता है वो गा रही होती है। जो सुनकर अब लिन युवान जो होता है वो भी रूम के अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि यूनियन और जो स्मार्ट होता है वो मौजूद होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में लिन युवान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों की जो आवाज़ें है वो सीढ़ियों तक आ रही है। और अब लिन युवान को अचानक से वहाँ पर देखने के बाद में जो स्मार्ट और यूनियन होते हैं वो दोनों भी घबरा जाते हैं। और जो स्मार्ट होता है वो लिन युवान से बोलता है कि लिन युवान आखिर तुम कब आए और तुमने आने से पहले जो दरवाज़ा है वो क्यों नहीं खटखटाया। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि शायद तुम लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में भूल चुके हो कि ये रूम जो है वो मेरा ही है, और क्या तुम लोग जो है वो चाहते हो कि मैं अपने ही रूम के अंदर जो है वो दरवाज़ा खटखटा कर आऊँ। आखिर तुम लोग जो है वो मुझसे यहाँ पर क्या छुपा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो थोड़ा घबराते हुए लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि जो यूनियन थी वो यहाँ पर सिंगिंग की प्रैक्टिस जो है वो कर रही थी, और मैं उसे यहाँ पर अच्छे अच्छे गाने जो है वो सुनाकर उसकी मदद जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो स्मार्ट के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा लगता है कि अब शायद तुम दोनों को भी रूम की ज़रूरत जो है वो पड़ने वाली है, तो चलो फिर ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम लोगों के लिए भी एक रूम का इंतज़ाम जो है वो कर दूँगा। और अब इतना बोलकर लिन युवान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। जो देख कर यूनियन जो होती है वो स्मार्ट से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि जो लिन युवान है उसने कुछ भी नोटिस किया होगा। जो उसका स्मार्ट जो होता है वो थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि शुक्र है कि मैंने सही टाइम पर जो कंप्यूटर था उसे बंद कर दिया था, जिसका उसने कुछ भी नहीं देखा। लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सीक्रेटली यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है अकाउंट का वो कंप्लीट जो है वो कर दिया है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो लिन युवान है उसे इस चीज़ के बारे में पता भी चलेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन युवान के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि कुछ डिटेलें चेक कर रहा होता है। और डिटेलों को चेक करते हुए लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि अगर एक कॉपर टीयर का जो स्पिरिट क्रिएचर होता है उसे लेजेंडरी क्वालिटी का बनाना है तो उसके लिए सी रैंक की स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत होती है। लगता है कि मुझे यहाँ पर जो दोनों की दोनों मेरे पास में वेब स्पाइडर है उन्हें यहाँ पर जो ऑनलाइन ऑक्शन है उसके अंदर डालना होगा, ताकि हम लोगों के पास में थोड़ा सा पैसा जो है वो आ सके, क्योंकि अभी मेरे पास में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है। और अब लिन युवान के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन युवान ने जाओ जिन से जो सामान बाय किया था वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और जो डिलीवरी वाला बंदा होता है वो लिन युवान को बताता है कि सर आपका जो सभी सामान है वो आ चुका है, तो यहाँ पर प्लीज़ साइन कर दीजिए। जो उसका लिन युवान जो होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद में अब वो डिलीवरी वाला बंदा जो होता है वो अपने साथ वाली लड़की जो होती है उससे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो सभी सामान है उसे लेकर आओ, याद रखना कि सभी सामान जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, तो उन्हें ध्यान से लेकर आना। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो स्मार्ट और जो यूनियन होती है वो भी लिन युवान जो होते हैं उसके पास में जो है वो आ जाते हैं। और जो स्मार्ट होता है वो लिन युवान से बोलता है कि तुमने क्या अवेलेबल आइटम जो है वो बाय किया है। जो उसका लिन युवान जो होता है वो उसे बताता है कि ये शॉप के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो सारा जो सामान होता है उसे एक ही बार में उठा कर लेकर आने लगती है। और जो लिन युवान होता है उसे बोलती है कि सर ये रहा आपका सारा सामान, माफ़ कर देना मैं थोड़ी नहीं हूँ, जिसके कारण मेरे पास में एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है। और अब उस लड़की को इस तरीके से सामान लाता हुआ देखकर जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि लिन युवान ये लड़की जिस तरीके से सामान ला रही है मुझे डर लग रहा है। जो उसका लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि मुझे खुद सामान को लेकर जाना पड़ेगा। और अब लिन युवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गोल्ड फिश का जो पॉट सामान के ऊपर रखा होता है वो अचानक से गिर जाता है। जो देखते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो सीधे जो वो पॉट होता है उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ वो छलांग मारकर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो पोट को पकड़ता है तो हम देखते हैं कि जो पोट होता है वो तिरछा हो जाता है, जिसके कारण पोट का आधा पानी जो होता है वो सीधे बेचारे जो स्मार्ट होता है उसी के ऊपर गिर जाता है। लेकिन तभी लिन युवान जो होता है वो सही टाइम पर आकर जो स्मार्ट होता है उसे पकड़ लेता है। तभी स्मार्ट का ध्यान जो होता है वो पोट के अंदर जाता है, जिसमें से मछली गायब होती है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर वो फिश जो है वो कहाँ पर चली गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम यूनियन को देखते हैं, जिसने कि उस गोल्ड फिश को पकड़ा हुआ होता है और वो बताती है कि वो ये रही। जो सुनते के साथ ही जो लिन युवान और स्मार्ट होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि शुक्र है कि उसने सही टाइम पर पकड़ लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो डिलीवरी वाला बंदा जो होता है वो अपने साथ वाली जो लड़की होती है उसे डांटने लगता है। जो देखते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी घबराते हुए लिन युवान से माफ़ी मांगने लगती है। जो देखकर अब लिन युवान जो होता है वो हंसते हुए उस लड़की से बोलता है कि अरे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी इस प्रकार की जो गलतियाँ होती है वो हो जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम स्मार्ट को देखते हैं, जो कि बहुत ही फनी तरीके से उस गोल्ड फिश की तरफ देख रहा होता है।
जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सभी बॉक्स जो होते हैं वो अंदर लेकर आ जाते हैं, जिनके अंदर की एनर्जी को और जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में जो यूनियन होती है वो बोलती है कि ज़रा देखो तो यहाँ पर कितनी एनर्जी और जो है वो मौजूद है। तभी जो स्मार्ट होता है वो भी लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि लिन युआन आखिर तुमने यहाँ पर इतने ज़्यादा जो एनर्जी और है वो क्यों मंगाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी प्रकार का जो फार्म है वो खोलने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, ये किसी दूसरे काम में चाहे वो आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो वो डिलीवरी वाली लड़की है उसकी तारीफ चाहे वो करना चाहूँगा। देखा जाए तो वो न्यू थी, लेकिन उसके बाद भी वो इतने सारे जो बॉक्स थे उन्हें एक ही साथ में उठाकर चाहे वो लेकर आ गई, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत चाहे वो नहीं होगा कि सच में वो लड़की जो थी उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और अब इतना बताकर लिन युआन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम लोग जो है वो ऊपर जाकर जो है वो खेल सकते हो, मैं कुछ टाइम के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन के अंदर जो है वो जाने वाला हूँ। इससे अलग स्मार्ट मैंने यहाँ पर जो तुम्हारा स्टार वेव अकाउंट है उसके अंदर नॉलेज चिप जो है वो सेव कर दी है, तो तुम्हें उसे अच्छे से स्टडी करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वहाँ से एक बॉक्स जो होता है वो ले जाते हुए लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में अच्छे से स्टडी जो है वो कर लूँगा, लेकिन बाद में तुम्हें मेरे लिए खाना जो है वो बनाना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मोबियस की जो स्पिरिट लॉक टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करते हुए जो गोल्ड फिश होती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लेता है। और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद में लिन युआन जो होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर डालने लगता है, और बॉडी के अंदर डालते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो अब इसके यहाँ पर लेवल अप को करते हैं। और अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो गोल्ड फिश जो होती है उसके शरीर का जो साइज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। जो लिन युआन होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि फाइनली इतनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करने के बाद में ये ऑर्डिनरी ग्रेड से इलाइट ग्रेड पर जो वो पहुँच चुकी है, लेकिन इसने जो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब जो वो की है वो ग्रीन वेंस के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा कहने से जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो वो मैंने गेन की है वो बिल्कुल उतनी ही है जितनी कि मुझे ग्रीन वेन से जो वो मिला करती थी। किसी ने सही कहा है कि जो गोल्ड फिश होती है उससे का ध्यान रखना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होता। लेकिन छोड़ो, अभी इसी के बारे में यहाँ पर देखा जाए तो ये इलाइट ग्रेड पर जो है वो पहुँच चुकी है, तो अब मुझे यहाँ पर अपना जो दूसरा काम है वो करना है। जो ये एनर्जी और इन्हें सबसे पहले जो स्पिरिट लॉकिंग स्पेस है उसके अंदर लेकर जाना है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम 2 दिनों का बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गोल्ड फिश जो होती है वो पूल के अंदर मजे कर रही होती है, जिसे देखने के बाद में मोबियस जो होता है वो बोलता है कि सच में इससे तो मुझे यहाँ पर जलस फील जो है वो हो रही है, जरा इसे देखो तो ये स्पिरिट पूल के अंदर कितनी फ्रीली होकर यहाँ पर मजे जो है वो कर रही है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन जो है वो मेरे साथ में किया जाए तो मैं यूजुअली ज़्यादातर अकेला ही जो है वो रहता हूँ, और हमेशा ही यहाँ पर आकर मुझे बिना किसी बात के ही डिस्टर्ब जो है वो कर दिया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन युआन को देखते हैं जो कि उस पूल के अंदर जो एनर्जी और होते हैं वो डाल रहा होता है। और अब उसकी बात को सुनने के बाद में जो लिन युआन होता है वो मोबियस जो होता है उससे बोलता है कि आखिर तुम ये किसके बारे में बातें जो है वो कर रहे हो। देखा जाए तो केवल तुमने यहाँ पर एक चीज़ में मेरी मदद की है, जबकि अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो हज़ारों जिन जो है वो यहाँ पर जो ये एनर्जी और है वो लाकर इसके अंदर डाल रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन से जो बोलता है कि मैं स्पिरिट बॉडी स्टेट में हूँ, आखिर मैं तुम्हारी मदद जो है वो कैसे कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है बोलता है कि देखा जाए तो स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस टाइम पर अपनी लिमिट पर जो है वो पहुँच चुका है। अगर हम लोग जो है वो इसे और ज़्यादा इंक्रीज जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारे अगले ब्रेक थ्रू का इंतज़ार जो है वो करना होगा, उसके बाद में ही ये इंक्रीज जो है वो हो पाएगा। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो तुम जितना इवोल्व है वो करोगे तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन की अपर लिमिट है वो लगातार इंक्रीज है वो होती जाएगी। देखा जाए तो बाहर के मुकाबले यहाँ की जो डेंसिटी है वो 5 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। और वहीं अगर जो ये गोल्ड फिश है इसकी बात की जाए तो जो गोल्ड फिश है वो भी लगातार यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है स्पेस की उसे भी एब्जॉर्ब जो है वो कर रही है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी ही वापस से जो शॉप है उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदने के लिए जाना होगा। अब बस मुझे उस दिन का इंतज़ार है जिस टाइम पर ये गोल्ड फिश है वो ड्रैगन ब्लड लाइन का जो थ्रेट है उसे अवेकन जो है वो करेगी। स्पेशली अगर यहाँ पर मुझे जो ड्रैगन आई है उसका ऑप्शन मिला तो मैं उसे सेलेक्ट करना चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो मोबियस होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो ड्रैगन बीस्ट का ब्लड है उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, और मत भूलो कि जो ड्रैगन ब्लड होता है वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल क्रिएचर जो होते हैं उन्हें लेकर आने लगता है, और उन्हें लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और इस टाइम पर हमारे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पैसा है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को जल्दी से पैसे का इंतज़ाम करना होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर जो स्पिरिट क्रिएचर है उनका जल्दी जल्दी लेवल अप करा कर उन्हें सेल करना होगा। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब तुम इस टाइम पर जो है वो यहाँ पर क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि अगर वेब स्पाइडर और जो ग्रीन वेन थी इलाइट ग्रेड की, अगर उनकी बात की जाए तो वे काफ़ी अच्छे प्राइस में जो है वो सेल हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फ्यूचर में यहाँ पर और भी अच्छा जो प्रोडक्ट है वो बनाना होगा ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे प्राइस पर जो है वो सेल कर सकूँ।
जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलता है कि तो क्या तुम इन स्पिरिचुअल क्रिएचरों को यहाँ पर इसीलिए लेकर आए हो ताकि तुम इनका लेवल अप जो है वो करा सको। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो हंसते हुए मोबियस जो होता है उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी कन्वर्जन की रेट की बात की जाए तो वो बाहर के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो बीस्ट है वो 5 गुना ज़्यादा स्पीड के साथ में ब्रेक थ्रू करेगी। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो कुछ स्पाइडरों को निकाल कर उनके अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो तीनों की तीनों स्पाइडर होती है वो एपिक ग्रेड पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, तीनों की तीनों स्पाइडर जो थी वो सक्सेसफुली एपिक ग्रेड पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर गई। अगर मैं बाहर इस चीज़ को कर रहा होता तो इसके अंदर मुझे कम से कम 10 घंटों से भी ज़्यादा का टाइम जो है वो लग जाता। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके मोबाइल के ऊपर कोई मैसेज आता है, जो देख कर लिन युआन भी अपने मोबाइल को निकाल लेता है और हम देखते हैं कि लिन युआन की जो पहली स्पाइडर होती है वो 1.1 हु याओ कोयन की बिकी होती है और वहीं दूसरी स्पाइडर जो होती है वो 1.3 हु याओ कोयन की बिकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में इन्हें ऑक्शन के अंदर रखना एक बहुत ही अच्छी चॉइस थी, मैंने यहाँ पर पहले ही बार में काफ़ी अच्छा प्राइस जो है वो कमा लिया। और अब लिन युआन के रिएक्शन को देखने के बाद में जो मोबियस होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चीज़ है वो तुम्हें लाल चीज़ है वो बना देगी। और अब मोबियस के इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि आपको एक टिप जो है वो रिसीव हुई है, जिसके अंदर कि आपको 500 फेडरेशन कॉइन जो है वो मिले है। जो सुनकर लिन युआन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या स्टार वेव शॉप जो है वहाँ पर टिप मिली है, लेकिन आखिर किस चीज़ की। और इतना बोलते ही लिन युआन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि 1 मिनट मुझे ये मत कहना। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मोबियस के स्पेस से बाहर आ जाता है और भागते हुए सीधे अपना जो रूम होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो यिन होती है वो गाना गा रही होती है। और अब लिन युआन जो होता है वो भागते हुए अपने रूम के अंदर जो है वो आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि स्मार्ट यिन आखिर तुम दोनों जो है वो क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही स्मार्ट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, घबराते हुए बोलता है कि हम लोग तो बस स्टडी कर रहे हैं। जो सुनकर लिन युआन जो होता है वो उन्हें हटाकर कंप्यूटर देखते हुए बोलता है कि ठीक है, तो जरा मुझे भी चेक करने दो। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो जैसे ही अपने कंप्यूटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वे दोनों तो वहाँ पर स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि जो यिन होती है वो स्ट्रीम के अंदर गाना गा रही होती है और उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की का फोटो भी लगाया हुआ होता है, जिस कारण बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर कमेंट कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो लिन युआन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा फनी सा फेस है वो बना लेता है। फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या ब्यूटी स्टीमर। और अब जो लिन युआन होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि क्या इस पर साउंड रेड क्यों ली साखिरी है, तुम लोग जो है वो क्या कर रहे हो, तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरी पीठ पीछे लाइव स्ट्रीम जो है वो कर रहे हो। अगर इनकम की मुझे नोटिफिकेशन जो है वो ना आई होती तो मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि तुम लोग जो है वो मेरे पीठ पीछे से ये सब कुछ कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो ये नीन होती है वो लिन युआन जो होता है उसे बोलती है कि मैंने अपना नाम जो है वो आई लव ईटिंग ग्रीन रेडिश जो है वो रखा है और स्मार्ट ने ये नाम जो है वो चूज़ किया था। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो यिन जो होती है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर प्राउड जो है वो फील हो रहा है, तुमने अभी तक लोगों को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया और तुम यहाँ पर इस तरह की जो ट्रिक है उनके साथ में खेल रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर लोगों को पता चला तो वे इसके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो यिन होती है वो लिन युआन जो होता है उससे बोलती है कि जो स्मार्ट था उसने कहा था कि इस प्रकार के जो ट्रैक होते हैं उनके अंदर हम भिन्नता जो है वो क्रिएट जो है वो कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो स्मार्ट की तरफ जो है वो देखने लगता है, जो देखकर अब स्मार्ट जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि स्टडी करने के बाद में भी मेरे पास में काफ़ी घंटों का टाइम जो है वो बच जाता था, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा बोर जो है वो हो जाया करता था। उसी के साथ में जो यिन थी उसके भी पास में यहाँ पर करने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह का एक ट्रैक जो है वो बना लिया। इससे जो यिन थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इन्हें अकाउंट बनाए हुए अभी केवल कुछ ही दिन जो है वो हुए हैं, लेकिन इतने सारे कमेंट जो है वो इन लोगों को ऑलरेडी जो है वो आने लगे हैं, यहाँ तक कि इनके कई सारे फॉलोवर जो है वो हो चुके हैं और इन लोगों को भी खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। देखा जाए तो जो साउंड बर्ड होती है वो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करती है ताकि वे अपने जो साउंड वेव है उसे कंट्रोल जो है वो कर सके। और अगर यिन की बात की जाए तो वो यहाँ पर गाना गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन इस तरीके से वो एक तरह की अपनी जो साउंड ट्रेनिंग है उसे भी कर रही है। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो यिन जो होती है उसे बोलता है कि चलो छोड़ो, यहाँ पर तुम्हारी स्पेशल स्किल और स्पेशल हॉबी है तो इसीलिए मैं इस चीज़ को तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा जो है वो कर सकती हो, बस कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट मत करना। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि इस टाइम पर जो लिन युआन था उसे इस चीज़ का कोई भी अंदाजा जो है वो नहीं था कि उसने यहाँ पर अनजाने में ही एक स्पैरो साउंड रेड्यूलिस एजेंट को यहाँ पर क्रिएट जो है वो कर दिया था, जो कि स्ट्रीमिंग वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाम जो है वो बनने वाला था। और अब लिन युआन के एग्री करते के साथ ही जो स्मार्ट और जो यिन होती है वो दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली लिन युआन ने भी एग्री कर दिया।
और उनके इतना बोलते के साथ एलियन युआन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ी और इंप्रूवमेंट जो है वो करनी चाहिए। 500 फेडरेशन कॉइन जो है वो तुम्हें अपर लिमिट जो है वो रखनी चाहिए, कोई भी इससे ज़्यादा जो है वो शेंट नहीं करेगा। इससे अलग तुम लोगों को अपना जो ट्रैक है उसे भी चेंज जो है वो करना होगा। उसी के साथ में जो ब्यूटी वॉइस एक्टर ट्रैकर है उसे भी यहाँ पर तुम्हें चेंज जो है वो करना होगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों अब खुश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है तो अब हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। जो देख एलियन युआन जो होता है वो बोलता है कि सच में अब जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं। और अब इतना बोलते हैं कि साथ ही लिन युआन जो होता है वो वापस से जो मोबियस का स्पेस होता है वहाँ पर आ जाता है। अब मोबियस जो होता है वो लिन युआन के पास में आते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि ये दोनों लिटिल गाय जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अब मोबियस की इस बात को सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मोबियस की तरफ देखते हुए बोलता है कि उन दोनों के बारे में तो बात ही मत करो, मैं अभी भी यहाँ पर तुम्हें लेकर चिंता में हूँ कि आखिर जो तुम्हारा लेवल है उसे कैसे बढ़ाया जाए। अगर यहाँ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसकी बात की जाए तो जो स्पेस है वो बिल्कुल अपनी बोटल नेक पर जो है वो पहुँच चुका है। उसी के साथ में यहाँ पर जो कल्टीवेशन स्पिरिट क्रिएचर है उन्हें भी मैं बस एक ही लिमिट तक कल्टीवेट जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं उन्हें और ज़्यादा अपग्रेड करना चाहता हूँ, उनकी कल्टीवेशन को और ज़्यादा फास्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे तुम्हारा जल्दी से लेवल अप जो है वो कराना होगा। और अगर मैं यहाँ पर खुद से इस चीज़ को करने की कोशिश करूँ और स्पेशल एनर्जी की कन्वर्जन को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश करूँ तो मेरी खुद की स्पेशल प्रोफेशनल लेवल के कारण यहाँ पर मेरी खुद की भी कुछ लिमिट है। और अगर मैंने यहाँ पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये चीज़ मुझे ही क्रिपल कर दे। इसीलिए अगर मैं इस चीज़ को बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास में केवल यहाँ पर एक ही रास्ता जो है वो बच जाता है। मुझे जल्दी से जो तुम्हारा लेवल है उसे इंक्रीज जो है वो कराना होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से एक डेड लूप जो है वो नज़र आता है। और अब लिन युआन की इस बात को सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि इस तरीके से तो जो चीज़ें है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महंगी जो है वो हो जाएगी। आखिर तुम जो हाई क्वालिटी की चीज़ें हैं उन्हें ख़रीदना बंद जो है वो क्यों नहीं कर देते हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मोबियस से बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं स्पिरिट क्रिएचरों की क्वालिटी को इम्प्रूव जो है वो करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे हाई ग्रेड के मटेरियलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद में मैं उनका जो ट्रू पोटेंशियल है उसे बाहर जो है वो लेकर आ सकता हूँ। मैं बस एक ही चीज़ जो है वो चाहता हूँ कि सभी स्पिरिचुअल क्रिएचर जो है वो खुद की जो वैल्यू है उसे रियलाइज जो है वो कर सके। अगर बात की जाए डीमन आई स्पिरिट की तो उसे ऑलरेडी जो गोल्ड फिश है उसने पहले ही एब्सॉर्ब जो है वो कर लिया है, लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर जो ड्रैगन बीस्ट ब्लड है उसकी 3 ड्रॉप की ज़रूरत है। वहीं अगर लिली की बात की जाए, अगर उसे लेजेंडरी क्वालिटी पर पहुँचाना है तो उसके लिए जो रिवाइवल शोल पोशन है उसकी ज़रूरत होगी। और उसी के साथ में 2 रेडवुड ट्री के कोर्स और उसी के साथ में एक ग्रास वुड स्प्रिंग वाटर की भी ज़रूरत होगी। और अगर इन सभी की बात की जाए तो ये काफ़ी महंगे है। देखा जाए तो मैं ऑलरेडी जो सिस्टर जीन है उसे इस चीज़ को लेकर कॉल जो है वो करने वाला हूँ। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओ जिन के ऊपर आ जाता है, जो कि कॉल को उठा लेती है। और हमें पता चलता है कि उसे कॉल करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि लिन युआन होता है, जो कि उसे अपने ऑर्डर के बारे में बताता है। और अब लिन युआन के ऑर्डर को सुनते के साथ ही जो जाओ जिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और हैरान होते हुए लिन युआन से बोलती है कि क्या तुम ड्रैगन बीस्ट ब्लड को बाय करना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूँ कि वो बिल्कुल भी सस्ता जो है वो नहीं होता। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओ जिन जो होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने इस कस्टमर को बिल्कुल भी गलत जज जो है वो नहीं किया था, क्योंकि ये अपनी पहली ही शॉपिंग के अंदर इतना सारा कीमती सामान जो है वो बाय कर लेकर गया था। मैं उसी टाइम पर समझ गई थी कि ये कस्टमर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होने वाला है। और अब इतना सोच कर वो लिन युआन को प्राइस जो है वो बताने लगती है। और प्राइस बताते हुए बताती है कि अगर गोल्ड टीयर का जो ड्रैगन बीस्ट ब्लड है उसकी बात की जाए तो उसका प्राइस जो है वो यहाँ पर 80 रेसिडेंस कोयन है। और वहीं अगर जो प्लेटिनम टीयर का ड्रैगन ब्लड बीस्ट है उसकी बात की जाए तो उसका प्राइस जो है वो 2000 रेसिडेंस कोयन है। और ये प्राइस जो है वो पर ब्लड की ड्रॉप का प्राइस है। और अगर तुम यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में जो ये चीज़ है वो ख़रीदने वाले हो तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट जो है वो इसके ऊपर दिला दूँगी। और उसी के साथ में तुम्हें यहाँ पर गारंटी भी मिलेगी, यहाँ पर किसी भी प्रकार के फ्रॉड जो है वो नहीं होगा। और अब प्राइस का नाम सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि ये चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होगी, मैं भी इन्हें बिल्कुल भी अफोर्ड जो है वो नहीं कर सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि ठीक है सिस्टर जिन, अभी तो मैं बस इसके बारे में पूछ रहा था। अभी के टाइम पर मैं यहाँ पर 4000 जिन जो लो ग्रेड के एनर्जी स्टोन है उनका ऑर्डर जो है वो करना चाहूँगा। उसी के साथ में 3 मुझे जो गोल्ड फिश है वो भी नॉर्मल ग्रेड की चाहिए होगी। जो सुनने के बाद में जाओ जिन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही जो जाओ जिन होती है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती है कि जिस तरीके से ये चीज़ों को बाय जो है वो कर रहा है, मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि इसका जो अगला ऑर्डर होने वाला है वो पक्का यहाँ पर जो ड्रैगन बीस्ट ब्लड है वही होने वाला है। तो इसीलिए मुझे जल्दी से यहाँ पर तैयारियाँ जो है वो करनी शुरू कर देनी चाहिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 और गोल्ड फिश जो होती है वो आ चुकी होती है। जिसे देखने के बाद में मोबियस जो होता है वो बोलता है कि क्या बात है, जो डिलीवरी थी वो तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन युआन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर जो भी स्पाइडर होती है उन्हें अपग्रेड जो है वो कर रहा होता है। उन्हें अपग्रेड करते हुए बोलता है कि चलो फाइनली यहाँ पर जो पाँचों की पाँचों वेब स्पाइडर थी अपग्रेड पर यहाँ पर अपग्रेड जो है वो हो चुकी है।
लेकिन देखा जाए तो पिछले दिनों में मैंने यहाँ पर जितना भी पैसा जो है वो कमाया था उसके अंदर से केवल 0.4 हाउ या कोइन जो है वो बचे है। उसी के साथ में जो यहाँ पर स्पेस की स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसमें से भी ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो चुकी है। और अब इतना बोल कर लेनी वहाँ जो होता है वहाँ पर जो गोल्ड फिश होती है उन्हें खाना जो है वो डालने लगता है। उन्हें खाना डालते हुए बोलता है कि सच में मेरी ज़िंदगी जो है वो टेंशन से भरी हुई है, काश मेरी जो ज़िंदगी है वो यहाँ पर जो ये गोल्ड फिश है इनकी तरह टेंशन फ्री होती। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन युआन ने जो गोल्ड फिश को खाना डाला होता है उनमें से जो लिन युआन की ब्लैक गोल्ड फिश होती है वही सारे खाने को खा रही होती है और वो बाकी की जो गोल्ड फिश होती है उन्हें मारकर दूर फेंकने लगती है। जो देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि आखिर इन्हें क्या हो गया है, ये आपस में लड़ क्यों रही है। और अब लिन युआन के इतना बोलते हैं कि साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।